मैं इस मंच से खुले तौर पे घोषणा कर सकता हूं, मैंने मेरे अपने पिताजी की सच्चाई बताई कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा। मैं भी अपने साथियों के पराक्रम के आधार पर इस मंच से खुली घोषणा कर रहा हूं, आपको समाज में कहीं भी नजर आए, अगर कोई बच्चा होनहार है और उसके घर में आर्थिक साधन नहीं है पढ़ाने का, संस्था पास लेके आइए। अनगिनत उदाहरण है। जयपाल राठौड़, एक बंधुआ मजदूर का लड़का, खेती पे काम करने वाले को 5,000 रुपया प्रति माह नहीं मिलता, वो लड़का जयपाल राठौड़ इतना होनहार बच्चा कि वो जैसे तैसे बोरावा कॉलेज में पहुंच गया। सिविल ब्रांच में उसने जब टॉप किया तो प्रोफेसरों का ध्यान गया, मालूम पड़ा कि इसने तो फीस भी नहीं भरी है, इसने मेस का पैसा भी नहीं दिया। सुधीर सुगंधी जी प्राचार्य महोदय हमारे पास लेके आए। मैंने कहा सर बहुत अच्छी स्थान पे लेके आए, इसको हम आखिरी तक पढ़ाएंगे। वो जयपाल राठौड़ अपने छोटे भाई बहनों की व्यवस्था भी कर रहा है। उसने अपना अध्ययन पूरा किया, बोरावा कॉलेज में फैकल्टी बना, आज चाइना बॉर्डर पे भारतीय सेना को सिविल इंजीनियर की सेवाएं दे रहा है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। सोमपाल, चैनपुर जैसे गांव से निकला आदिवासी बच्चा, एक होटल में जाके भिकनगांव रुकता है, वो वहां के बर्तन साफ करता है और वहीं सो जाता है। होटल का बच्चा कुचा खा के गुजारा करता था। योग संयोग से वो संस्था का सदस्य बन गया। बड़ा डरते हुए हमारे अभिकर्ता से मिला कि आपकी संस्था से मुझे कुछ सहायता मिल सकती क्या। वो अभिकर्ता ने उसको 5,000 रुपए का ऋण दिलाया। उसी होटल के सामने उसने चाय का ठेला डाला। आज वो टेंट हाउस का मालिक है, उसने खेती खरीदी है, उसने अपना पक्का मकान भिकनगांव में बनाया है। ऐसे एक एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, सैकड़ों उदाहरण हैं और मैं तो अभी खुली घोषणा कर रहा हूँ आपके सामने। ऐसे कोई भी बच्चे जो होनहार हो, आर्थिक रूप से विषम परिस्थितियां हो, आप हमारे पास लेके आइए, उससे आखिरी तक पढ़ाएंगे। और ये अभियान तो अब स्वसंचालित है, हमको वहां पर समय नहीं देना पड़ता है, पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है और अपने आप चल रहा है। आज मैं डॉक्टर जानी जी की उपस्थिति में अपनी सबसे बड़ी पीड़ा से आप लोगों को साथ में साझा कर रहा हूं। यह पीड़ा मेरी नहीं है, इस राष्ट्र की पीड़ा है, इस धर्म की पीड़ा है, इस संस्कृति की पीड़ा है। हम महाराष्ट्र के द्वार पर हैं। प्रभु ने हमको खरगोन में जन्म दिया है। मैं अभी साहब को इंदौर से आते वक्त तो 2 ट्रक दिखा चुका हूँ कि सर इस ट्रक के अंदर गाय है। एक ट्रक में 66 से 66 गाय भरी जाती है, जो बगैर दूध देने वाली गाय होती है और महाराष्ट्र के लिए जाती है। हम पुलिस रोकने को तत्पर है, परंतु एक गाय जब एक ट्रक रोका जाता है तो उसका 1 लाख रुपया महीने का खर्चा प्रारंभ हो जाता है। हम पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। रंजीत भैया के साथ में जानी जी के यहाँ पहुंचे। आपने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जब तक खेतों में से ट्रैक्टर रहेंगे और गोबर खाद का उपयोग नहीं होगा, गाय के वध को कोई भी बचा नहीं सकता। बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूँ। नहीं तो इसके पहले हम बहुत भ्रम में थे कि हम गोबर गोमूत्र के उत्पाद बनाएंगे, उसका मार्केट खड़ा करेंगे। तो आपके अनुभव से हमने जो सपने सजाए हैं, ये मेरे अकेले के सपने नहीं हैं, क्योंकि हमारा जन्म खरगोन में हुआ है। हमें द्वारपाल की भूमिका निभाना पड़ेगी। गौ माता की स्थिति देखिए आप बच्चे को ले जाएं डॉक्टर के पास, सबसे पहले बोलेगा गाय का दूध नहीं पिलाना है। ये जो गाय माताएं विचरण कर रही है बाजार में, लक्ष्मी पूजन के दिन कभी गोबर का इस्तेमाल कर लेना, आपके सारे सेंट परफ्यूम सब खाली हो जाएंगे, उस गोबर की दुर्गंध नहीं जाएगी। हमारे कॉन्वेंट के निकले बच्चे जब उनके दादा दादी से सुनेंगे कि गोदूध में अमृत होता है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, तो हमारे धर्म ग्रंथों की विश्वसनीयता संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि गाय आज जो है हमारे झूठन पे पल रही है। हमने कांजी हाउस का ठेका लिया था कि जितनी भी गाय है वो कसाई के पास ठेका होता है और ये लोग लेने नहीं जाते तो गाड़ियां भर के वध के लिए भेजता है। तो एक काम करते हैं, हम ठेका ले लेते हैं, हम इसको गौशाला के लिए भेजेंगे। कोई भी गौशाला गाय रखने के लिए तैयार नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं इतनी सीमित हैं।
और हम अपना उसको समय पे रोटी देने का काम पूरा कर लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक एक विधर्मी के पास में खरगोन में 60-60, 80-80 गाय हैं जो हम सड़कों पर देखते हैं। वो गौ माता का पालन नहीं कर रहा, उसका वजन बढ़ा रहा है, उसको पैसा मिलेगा बेचने पे, वजन का पैसा मिलेगा, और हमारे अन्न पे पल रही है, हम जो देते हैं उस पे। तो आहार जो है गोमाता को जो चारा खाना चाहिए, इसलिए आहार दूषित होने से गोबर दूषित हुआ है, गो दूध दूषित हुआ है। अब समाधान, जो ये थी पीड़ा मेरी, और समाधान देखिए। एक प्रसंग घटित हुआ, बसंत भाई मुझसे बहुत ज्यादा साझा करते हैं इस पीड़ा को। गायत्री मंदिर का टर्न था और वो जो गाय ट्रकों में जाती है गोमाता, उसमें बीच में एक स्थान छोड़ते हैं कि वो सांस कैसे लेगी। तो वो दृश्य मुझे 5 दिन तक सोने नहीं दिया, उस गोमाता की और मेरी नजर मिल गई। तो समस्या वही है कि हमारे एक फोन पे पुलिस रोक देगी उसको, परंतु एक ट्रक रोकने पे 1 लाख रुपए महीने का खर्च प्रारंभ हो जाएगा। तो हमने इसकी पूरी डाबरिया राजपुरा में 125 एकड़ जमीन है और 20 एकड़ जमीन में हमने गो ग्रास की व्यवस्था कर दी है। और देखिए, गोबर गौमूत्र से उत्पाद बनेंगे, इसका मार्केट खड़ा करेंगे, और गोमाता पे सारा काम भारत में बिखरा हुआ है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कास्ट कार्य हो रहे हैं। नासिक में अंत्येष्टि होती है तो गो कास्ट से होती है। गोबर का जो रस होता है वो खेती के कार्य के लिए निकाल लिया जाता है, बाकी की जो लकड़ी होती है सूखा, वो अंत्येष्टि की जाती है उससे। तो हम भी ये कार्य प्रारंभ करेंगे। रोहतक में डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी हैं जिन्होंने BHU से PhD किया है गोबर में। वो ईंट बनाते हैं और वो ईंट की कॉस्टिंग 3 रुपए है। उस ईंट से जो मकान बनते हैं वहां पे 10 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर रहता है। अगर बाहर 45 है तो अंदर 35, बाहर 5 है तो अंदर 15। और उनका खुला ऐलान है कि कोरोना काल में उन्होंने बोर्ड लगा रखे थे कि मास्क सहित प्रवेश न करें। जहां जहां ऐसे मकान बने थे वहां पे कोरोना आ ही नहीं सकता। तो ईंट बनाते हैं, प्लास्टर बनाते हैं। हमारे गडकरी जी ने ऑयल पेंट बनाया है, बड़वानी में टाइल्स बन रही है गोबर से। ये सारे काम हम प्रारंभ करेंगे। हम ये 20 एकड़ से जो नेपियर घास तैयार हुआ है, जिसको जितनी बार काटोगे उतनी तेजी से उगेगा, ये 100 एकड़ तक ले जाएंगे। संस्था के पास में जमीन है, वहां से घास चलेगा, सारी गौशालाओं को जाएगा और वहां से गोबर गोमूत्र हम वापस लेके आएंगे, उसका उपयोग हम करेंगे। प्राकृतिक कृषि से आप आश्चर्य करेंगे, हमने गुजरात का भ्रमण किया, 1 एकड़ में 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले हमने युवा से मुलाकात की। वो गोबर गोमूत्र से ही सब्जी तैयार करता है। ऑनलाइन उसने 2000 रुपए माह के सदस्य बनाए। 25 सदस्यों के यहाँ पे 10 किलो सब्जी, जिसमें आल, कोतमीर, मिर्ची, नींबू, फल, सारी चीजें उस झोले में निकलती, रसायन मुक्त है और लोग खा के बड़े संतुष्ट और प्रसन्न हैं। बाकी वो उसके 50 सदस्यों से उसकी ज्यादा उसका विस्तार नहीं कर रहा। वो 1 एकड़ उसके पिताजी ने बहुत मुश्किल जमीन दी कि यहाँ पे तेरा जैसा मन हो वो कर। तो 1 एकड़ में 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। ये हम प्रयोग को यहाँ पे उतार के बताएंगे। शुद्ध दूध हम गोपालन नहीं करेंगे। जो दुधारू गाय है वो हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको संस्थान के माध्यम से ऋण के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। और जिस प्रकार से पशुपालकों की सारी समस्याएं अमूल हर लेता है, उसको नियमित डॉक्टर की विजिट, प्रशिक्षण, गोग्रास, ये सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। उसके दूध का मार्केट हम बनाएंगे। गृह उद्योग, अब जैसा क्लियर है कि आप गौ माता को अपने पराक्रम से दूसरे आमदनी से ही बचा सकते हैं, तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन, आप सभी अवगत होंगे, भली भांति त्रस्त भी होंगे। तो राइट टू टेस्ट का अभियान चलाएंगे। हमारी जितनी भी महिला साथी होंगी, जो महाजन समाज में जो घर पे जो उत्पाद बनते हैं दीपावली पे, उनकी मार्केटिंग करेंगे। उससे जितनी आमदनी होगी वो गौ सेवा में जाएगी। तो सबसे बड़ा अभियान छाया दीदी को आमंत्रित किया था, ये तो हम आज जानी जी के माध्यम से प्रारंभ ही कर रहे हैं। और नगर पालिका से निवेदन करेंगे
कि वो हमको उसका कचरा हमको दे दे बस।